आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में जहां भी प्राथमिक भर्ती संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में समय समय पर मेरे चैनल के माध्यम से उनके सुझाव दिए जाते हैं और उन समस्याओं को लेकर के जो कानूनी सलाह होती है उन सलाहों पर विशेष प्रतिक्रिया ज़रूर दी जाती। मैं ये नहीं कहूँगा कि कानूनी सलाह दी जाती है, क्योंकि मैं कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं। फिर भी जो उचित मार्गदर्शन होता है वो उचित मार्गदर्शन पर फोकस करने का मेरा निरंतर प्रयास किया जाता है और निरंतर प्रयास रहेगा भी। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं बीएड का दलाल हूं। आप समझते हैं दलाल का मतलब क्या होता है? आप बहुत बड़ी बात कह गए, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जहाँ भी होते हैं, सेबी में होते हैं या अन्य जगह होते हैं, हमने भी सुना था ब्रोकर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये दलाल शब्द भी आ गया है। आखिर आप एक जुनून व्यक्ति को जो खुद समस्या से गुजर रहा हो और खुद उस समस्या को फेस कर रहा है और जो भी उसके साथ घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को ऑन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये बीएड का दलाल है। दलाली में लेन देन चलता है बहुत बड़ा। हमारा किसी भी तरीके से किसी से लेन देन नहीं चल रहा है। किसी की भी समस्या हम निःशुल्क बता रहे हैं, उस समस्या पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले, यानी कि 5 जुलाई के आसपास या 4 जुलाई के आसपास मेरा एक वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने सीधी सी बात कही कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कवायद शुरू हो चुकी है और वो कवायद किस तरह से होगी, तो उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन के बाद जो है कि आपने देख लिया होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो 5म संशोधन है उसमें जो है कि फिर संशोधन किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षक सेवा नियमावली है, जो अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली प्रारंभिक है, तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव की ज़रूरत है NIOS DLED प्रशिक्षित उम्मीदवारों के कारण से। तो NIOS DLED प्रशिक्षित उम्मीदवारों के कारण है, क्योंकि जो पूर्व की भर्ती है उसमें शामिल नहीं हो सकते। मैंने आपको कहा अक्टूबर माह तक जो है लगभग 2200 पदों की भर्ती आएगी। तो 2200 पदों की भर्ती और 2024 का चुनाव भी नज़दीकी है। तो अब आप ऐसी कंडीशन में चले जाएंगे, ना तो आप निकल सकेंगे, ना जो है कि उगल सकेंगे। ना तो आप बाहर ही उगल पाएंगे, ना ही निकल पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग जाने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन के बाद केवल 2200 लोगों को ही नौकरी मिलनी है, चाहे उसमें जो है बीएड वाला हो या डीएलएड वाला हो या NIOS DLED वाला हो या ब्रिज कोर्स वाला हो या विशेष बीएड वाला हो, विशेष शिक्षा में बीएड वाला हो। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया है। देखिए, सबसे पहले मेरा एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट को या विभाग को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर डायरेक्ट भर्ती का सवाल है, आप डायरेक्ट भर्ती देखिए, यहाँ पर भी 2 तरीके की भर्ती होती है। एक होती है वर्षवार, दूसरी होती है डायरेक्ट भर्ती। अगर आपने जो है कि नियम 9 और ठीक है, नियम 9 में आपने उसका क है, तो आपने कह रखा है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी DLED वालों को होगी। तो और 15 के 5 में आपने कह दिया है कि हम बीएड वालों को भी कंसीडर करेंगे जब हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट नहीं होंगे। तो अब एक तरफ आप जो है कि डायरेक्ट भर्ती ले रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट DLED से जो विभागीय DLED वाले हैं उनको आप चयनित कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आपने जो है कि बीएड वालों के लिए कंडीशन लगा दी है। कंडीशन लगा दी, ऐसा क्यों? ये जो लोग समझ रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे होंगे। एक तो आप डायरेक्ट ले रहे हैं विभागीय वालों को, और दूसरी तरफ बीएड वालों के लिए कंडीशन लगा दी है। ऐसा क्यों? बीच का रास्ता भी तो हो सकता है कि जो डायरेक्ट वाले हैं डायरेक्ट हैं, और उसमें भी जो है कि डायरेक्ट वालों में भी जो है कि आपको बीएड वालों के लिए 50-50 कोटा देना चाहिए। उसके अलावा जो बीएड यानी कि डीएलएड के समकक्ष कैंडिडेट हैं उनका भी चयन होना चाहिए। इसके लिए भी आपका जो है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ ब्रिज कोर्स को लेकर के, जिसको एनसीटी जहाँ जिसकी मान्यता और वैलिडिटी को लेकर के किसी तरीके का विवाद नहीं है, तो नियमावली में उसको निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। लेकिन आप जो है कि कैंडिडेट्स को गुमराह कर रहे हैं कि जब उसकी मान्यता को लेकर के, उसकी योग्यता को लेकर के किसी भी प्रकार का विवाद ना विभाग में है, ना एनसीटी में है, ना गवर्नमेंट एमएचआरडी में, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के बीच में, तब तो उसे जो है कि बीच के संतुलन से उसको जो है कि प्रशिक्षक की श्रेणी में सेवा नियमावली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर किसी भी तरीके का आर्गुमेंट नहीं है। आपको ये बता देता हूँ, ब्रिज कोर्स बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के विभाग में किसी भी तरीके का आर्गुमेंट नहीं है, और न ही उसकी वैलिडिटी, न ही उसकी मान्यता को लेकर के। तो ऐसे में क्या नियमावली में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो कैंडिडेट हों, चाहे बीएड प्रशिक्षित हों, डीएलएड प्रशिक्षित हों, जब विभागीय डीएलएड की डायरेक्टरी एंट्री हो रही है तो फिर जो है कि बीएड वालों के लिए कंडीशन लगाने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। फिर आपने 15(5) के तहत कंडीशन क्यों लगाई? उसके बाद आप वर्षवार चयन कर रहे हैं, तो वर्षवार चयन करने के लिए तो आपको जो है कि फिर एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में 58 साल तक ले रहे हैं, एज रिलैक्सेशन भी होना चाहिए। इस बात को मैं कह रहा हूँ। और जो साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो उन लोगों को संयुक्त तो हो जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जिनने 42 साल की उम्र के बाद अपने हक के लिए जो है कि लड़ना जूझना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन वही लगी हुई है। बहुत सारे ऑर्डर की कॉपियाँ हिमाचल की भी मेरे पास है, जिसमें मैं ऑन रिकॉर्ड आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये प्रूफ है कि अगर यहाँ पर कंडीशन लगी है डायरेक्ट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने डायरेक्ट वाली बात आ गई, तो यहाँ पर जो है कि शिक्षा मित्रों को देखिए, शिक्षा मित्रों की भी एज कितनी भी हो, लेकिन वो डायरेक्ट भर्ती वाले थे, उन्हें डायरेक्ट लिया जाएगा, उनके लिए कोई एज बार नहीं था, किसी भी प्रकार का एज बार नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? यहाँ पर कंडीशन भी लगाई जा रही है और डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से इनको शामिल भी नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट भर्ती वालों के साथ इनको लिया भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो में आ रहे हैं, तो खासकर बीएड प्रशिक्षितों के लिए, जो कहीं के भी हों, बीएड प्रशिक्षित मेरे वीडियो को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से गौर करें कि मैं कितने कायदे की बात करता हूं और कितने कायदे की बात नहीं करता हूं। लगभग मैं कायदे की ही बात करता हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट के आगे कुछ नहीं है, आपकी आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए। मैं आपकी आवाज़ वीडियो के माध्यम से पूरे लोगों तक, उत्तराखंड तक, पूरे उत्तराखंड तक पहुँचाऊँ। यही नहीं, उत्तराखंड नहीं, अन्य राज्यों तक पहुँचाऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।